22 सितंबर 2025 के सभी कुटुंबा विधानसभा के भावी प्रत्याशियों की ओर से मीडिया के हमारे बंधु दूर दूर से आए हुए हैं। नवरात्रि के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार राम, ग्राम हनिया का रहने वाला कुटुंबा विधानसभा से भावी उम्मीदवार हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जो जन स्वराज पार्टी का गठन 2 अक्टूबर 2024 में जो हुआ है, तब से बिहार में बदलाव की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, अभी एक सवाल है कि प्रशांत किशोर जी ने जल्दी में जी सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल पर बहुत गंभीर आरोप लगा है। इससे क्या कहिए, क्या प्रतिक्रिया? जो आरोप प्रशांत जी ने लगाया है वो उसमें 100% सच्चाई है। हमारे जो बिहार सरकार में बैठे हुए हैं अशोक चौधरी, जिन्होंने भूमि घोटाला में उनका नाम आ रहा है, हमारे जो डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, सबके कारनामे उजागर करने में हमारे प्रशांत जी को महती हासिल है। सबको देख रहे हैं कि जो सरकार में बैठे हुए हैं ये लोग सपोर्ट पोस्ट लोग बैठे हुए हैं, ये जनता का शोषण कर रहे हैं। अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, शुरू से करीबी जाते हैं, SC/ST सीट से जीतते हैं, लेकिन आज तक अनुसूचित जाति, दलित, महादलितों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना हड़पने का काम किया है। और हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं, हमारे जो सूत्रधार हैं, इन्होंने उसको जब उजागर किया तो उन लोगों में छटपटी लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला समय में जब जन स्वराज की सरकार बनेगी 2025 में, तो ये सब सफेद लोग, ये लोग जो घूम घूम के जो कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया है, प्रशांत जी उसको उजागर करेंगे और आने वाला समय में बिहार की जनता उसको देख करके उन लोगों को दंड देने का काम करेगी। रेडी। मैं कुटुंबा विधानसभा के जो वर्तमान विधायक है राजेश राम, उनके कारनामे के बारे में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि 10 वर्षों से वो विधायक है उस क्षेत्र के, लेकिन आज भी स्थिति इतनी जर्जर स्थिति में विधानसभा कुटुंबा है कि एक भी कल कारखाने नहीं लगाए गए हैं। आज रोड और नली और गली की व्यवस्था भी बहुत खराब है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो धार्मिक स्थान है गजरा धाम, वहां मुंगिया पंचायत में और खजूरी पांडु पंचायत में, टंडवा में, ये देखने लायक है, कहीं भी रोड का नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने विकास के नाम पर उन्होंने केवल लूट मचाया है। बाकी राजेश राम को इस बार 2025 के चुनाव में जन स्वराज की पार्टी की उनको सबक सिखा कर रहेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला समय में कुटुंबा विधानसभा के जनता उनको नकारने जा रही है और संकल्प लिया है वहां के जनता ने कि जन स्वराज पार्टी को हम विजय बना करके और बिहार सरकार को जो है जन स्वराज की सरकार बना के काम करेंगे। और राजेश राम को कहता है कि बहुत विकास किया है अपना क्षेत्र में। कोई विकास नहीं हुआ है। आप जाकर देखिए, आपको कठरी से जब आपको माली जाना होगा, वैसी स्थिति में रोड में कहीं नजर नहीं आएगा। आप जब और संडा से जब निकलिएगा बालूगंज के रोड में, वहां भी रोड की स्थिति जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विकास नाम का कोई उनके पास एजेंडा नहीं है, कोई विकास का काम उन्होंने नहीं किया है। मतलब बदलाव कन्फर्म है, बिल्कुल बदलाव कन्फर्म है। जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी और कुटुंबा विधानसभा में जन स्वराज के उम्मीदवार अपना परचम लहराएगा
और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि बदलाव होके रहेगा। और हमारे रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी ने जो ठाना है, उनका जो मैनिफेस्टो है, जो उनकी विचारधारा है, उनकी जो नीति है, उस नीति पर हम लोग पूरे क्षेत्र में घूम करके बताने का काम किया है जनता को। और जनता जो है उसको समझ करके आने वाला 2025 के चुनाव में राजेश राम को यहां हटाने का काम करेगी और नया बिहार बनाने में जन सुराज अपना परचम लहराएगी। जन सुराज से आप लोग 5 संभावित प्रत्याशी यहाँ पे मौजूद है जी। अगर किन्हीं को टिकट मिलता है, जैसे अभी लोग आप लोग नजर आ रहे हैं, टिकट मिलने के बाद आप लोग ऐसे ही नजर आइएगा? बिल्कुल, हम लोग जन सुराज, हम लोग बिहार बदलाव की बात करेंगे। हम लोग बिहार बदलने के लिए एकजुट है। जन सुराज पार्टी चाहे जिसको योग्य समझेगी, जिसको टिकट देगी, हम सब लोग मिल करके और जन सुराज की सरकार बनाने में मदद करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं, आपको क्षेत्र में क्या समस्या नजर आ रहा है कि जो जन सुराज में बैठी है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नवरात्रा की बधाई देता हूं और जितना भी हमारे मीडिया भाई हैं सभी को, आप लोगों को जो हम लोगों का जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर पूछा जाए, क्या पूछे थे आप? आप नई पार्टी है प्रशांत किशोर की जन सुराज, और देखा जाए तो महागठबंधन और एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। देखा जाता है बिहार में घूम फिर कर राजनीति जातिवाद पे जाता है, लेकिन आप लोग 43 में लड़ रहे हैं चुनाव। लगता है कि आपके पक्ष में जनता की तरफ से वोट ये प्रशांत किशोर की फोटो बंदगी होगी? बिल्कुल होगी जी। जो कुटुंबा विधानसभा से जो हम लोग जितना भी संभावित प्रत्याशी हैं, वहां से इस बार आपको पूरे बिहार में अगर कहीं भी अगर पहला अगर जीत होगा तो कुटुंबा विधानसभा में जीत होगी जन सुराज की। ऐसा क्यों भरोसा लग रहा है, ऐसा क्यों? इसलिए कि हम लोग जितने भी भावी प्रत्याशी हैं, जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, गांव गांव घर घर जाके जो प्रशांत जी का नीति है, जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, हम लोग बतलाने का काम कर रहे हैं कि जो हमारे पार्टी का जो 5 मैनिफेस्टो है कि सबसे पहले मैं जो बाहर जाते हैं उनको रोकने का काम करूंगा, घर में ही रोजगार दूंगा, बच्चों को 1 से लेकर 15 तक के जो भी गरीब हो, दलित हो, चाहे जो भी वर्ग आते हो, उनको शिक्षा फ्री में दी जाएगी। और जो भी हमारे माता बहन हैं जो 60 साल हो गया, जो वृद्ध हैं या दिव्यांग हैं, उन लोगों को 2000 रुपया पेंशन देने का काम करेगी। आपका क्षेत्र में विकास क्या हुआ है? रमेश जी तो कहते हैं बहुत ज्यादा विकास किए हुए हैं। एकदम जीरो है विकास के नाम पर। आप वहां जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते। 10 साल में तो कभी तो घूमो नहीं किए हैं आज तक। देश की दूसरी पार्टी है विपक्ष की भारत में जी, और प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। आप उनका काम नहीं बोलता है तो जनता इस बार उनको जवानत जब्त करके भेज देगी। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात, हम तो ठीक बोल रहे हैं। जनता जमानत जब्त करा के भेज देगी। और उन लोग जन सुराज को समझते हैं कि मैंने कहते हैं कि वोट कटवा है, हम ऐसे वैसे हैं, तो आपके चैनल से माध्यम से उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, ना समझो नादान बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। नीचे रखिए और सब पीछे आपको क्या सर क्या बोलिएगा? मैं व्यास राम जन स्वराज पार्टी के 222 कुटुंबा विधानसभा का संभावित प्रत्याशी हूं और आप सब मीडिया पत्रकार भाई बंधु को मुखाबित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और शारदीय नवरात्र की आप सभी को शुभकामना, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। जैसे कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है पब्लिक का, जनता का क्या मूड है? सर, कुटुंबा विधानसभा की जनता सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर इस बार परिवर्तन करना चाहती है। जो हमारे क्षेत्र में कुटुंबा विधानसभा में 2 बार से विधायक रहे राजेश राम जी, किसी भी जाति धर्म सर्व समाज में किसी को सुख दुख, किसी को आंसू पोंछने का काम नहीं किया। इसलिए वहां के पूजनीय जनता इस बार वहां परिवर्तन करना चाहती है और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहती है। क्या रहेगा प्राथमिकता? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका क्षेत्र में सबसे पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? प्राथमिकता
वहां के जो जुआ है, जो हमारे जुआ, बिहार की जुआ जो बाहर में पलायन कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं, उन सब के रोजगार के लिए हम अपना व्यवस्था करेंगे। वहां के हमारे किसान दर दर भटक रहे हैं। जब तक कृषि हमारा मजबूत नहीं होगा, कृषि क्षेत्र में हमारे किसान मजबूत नहीं होंगे, तब तक हम सब खुशहाल नहीं हो सकते हैं। हमारे किसान के लिए नहर की समस्या है, कहीं बांध की समस्या है, कहीं बांध खोलने की समस्या है। हमारे किसान दर दर भटक रहे हैं, बराबर धरना प्रदर्शन कुटुंबा में कर रहे हैं, लेकिन वहां के विधायक, कुटुंबा के विधायक कभी भी विधानसभा में आवाज उठाने का काम नहीं किया किसानों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए। तो वहां के जनता, सारी जनता, वहां के पूजनीय भोली भाली जनता इस बार उब चुकी है। और इस बार कुटुंबा विधानसभा के पूजनीय जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर अपना बच्चों को देखकर, अपने बच्चों के लिए, उनके विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए और भविष्य के लिए इस बार वोट करेगी और जन स्वराज पार्टी की वहां पूर्ण भारी से भारी बहुमत से जीत होगी। बिहार की जनता जन स्वराज को वोट क्यों देगी? बिहार की जनता, सर आप लोग जान रहे हैं कि एक तरफ महागठबंधन की सरकार रही है 35 वर्षों में, दूसरे तरफ एनडीए की सरकार है। दोनों सरकारों से हमारी बिहार की जनता उब चुकी है, त्राहिमाम कर रही है। हमारी सरकार नवंबर लास्ट में बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी। तो यहां पहला काम होगा, जो हमारे बच्चे हैं उनको विश्व स्तरीय 15 साल तक के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाएगा। और जो बिहार के बच्चे जो जुआ, शिक्षित बेरोजगार जो बाहर पलायन कर रहे हैं, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, माँ बाप बाल बच्चे सारे परिवार को छोड़कर दर दर भटक रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, उनको हमारी पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी रोजी रोजगार के व्यवस्था 12 से 15 हजार का यहां बिहार में ही कर दिया जाएगा। दूसरा, किसानों के हित में नकदी फसलें जो है, जो किसान के यहाँ श्रमिक काम करेंगे उसकी जो है भरपाई हमारी पार्टी की सरकार करेगी, सरकार बनने पर। दूसरा, ये तीसरा, जो हमारे माताएं बहनें हैं जिनको कोई रोजगार नहीं है, साधन का सुविधा नहीं है, उनको 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक रोजगार करने के लिए मात्र 4% पर सालाना लोन मुहैया कराया जाएगा, ताकि माताएं बहनें रोजगार कर सके, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो। चौथा, जो हमारे यहाँ 60 वर्षों तक जो वृद्ध है, 60 वर्ष की उम्र जिनका हो जाए, चाहे वृद्ध हो, विकलांग हो या विधवा हो, चाहे जो भी हो वृद्ध 60 वर्ष तक, उनको 2000 रुपए प्रति माह समान राशि दिया जाएगा सबका। सर, जैसे देखिए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या स्थिति है, देखे ना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। यहाँ आप लोग 7 प्रत्याशी हैं कुटुंबा विधानसभा में, क्या स्थिति है, मनमुटाव है? इस संयुक्त प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या रहा? मीडिया के पदाधिकारीगण, साथियों, किसी भी दल में प्रत्याशी होते ही, एक प्रत्याशी किसी भी दल में नहीं है, सभी दल में ग्रुप है और सभी प्रत्याशी है और टिकट किसी को मिलता है। यानी इससे मतभेद नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं, क्योंकि हर लोग पार्टी के सिपाही है और पार्टी जिसको तय करके टिकट देगा उसके साथ सभी प्रत्याशी लग करके उसको जिताने का काम करेगा। यही मूल मकसद है हम लोग। जन स्वराज जीतेगा। बाकी ये जो सरकार है, चाहे एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, इसकी सारी रूप को जनता देख चुका है। नया त्रिकोणीय अवस्था में आपको जन स्वराज है, इसकी जीत आपकी गारंटी है। याद आएगा, आपकी पार्टी जीतती है तो क्षेत्र में क्या प्राथमिकता देंगे? पार्टी जीतेगा तो सबसे पहले किसानों की समस्या हल करेगा।
युवा का प्लान बंद करेगा, शिक्षा और रोजगार की गारंटी करेगा तथा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक बदलाव करेगा। आप युवा प्रत्याशी हैं, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो युवाओं के लिए क्या रहेगा? सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, और नवरात्रि के आप लोगों को शुभकामनाएं। मेरा नाम सुबोध पासवान है और मैं जन स्वराज का भावी प्रत्याशी में से एक हूँ। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, जो मेरा अपना सॉफ्टवेयर कंपनी अपना चलता है मेरा। तो आपका सवाल जो है, मैं युवाओं के लिए क्या करूँगा, ये मेरे लिए प्राइमरी फोकस है कि जितने भी युवा हो, सबसे पहले लोग कहते हैं जॉब नहीं लगी, ठीक है, जॉब नहीं लगी, लेकिन उसके पीछे लोगों को स्किल बहुत जरूरी है जो है। तो मेरा पहला फोकस होगा कि लोगों को स्किल ट्रेनिंग के लिए जितना भी पार्टनरशिप किया जा सकता है वो करके उन लोगों तक पहुंचाया जाए, और साथ ही साथ जो भी कंपनीज है, बड़े बड़े जॉब फेयर्स लगाया जाए। जैसे मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैंने काम करा है कंपनीज के साथ काफी सारे। तो उन लोगों को बिहार बुला करके, बहुत सारा ऐसा काम है कि लोग घर बैठे कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, तो सिखा करके उनको ट्रेनिंग दे करके, जो हमारा पार्टी का भी लक्ष्य है कि 10 से 15 हजार की नौकरी है, घर बैठे वो कर पाए। तो ये बहुत ही आसान तरीके से, ना तो बहुत बड़े बड़ी फैक्ट्री लगाने की जरूरत है, बस सरस्वती का उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं, लोगों को शिक्षा और सही डायरेक्शन दे करके। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? संदेश युवाओं के लिए संदेश ये है कि वो जो हमारे युवा जनता है वो जन स्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज आप लोग भी देख रहे होंगे। जितना ऊर्जा युवा लेकर जन स्वराज को लेकर गए, तो वो बदलाव चाहती है। और वो बदलाव क्यों चाहती है? क्योंकि वो लोग परेशान हो गए हैं लोगों की जुमलेबाजी से, चाहे वो भाजपा गठबंधन हो, चाहे वो कांग्रेस गठबंधन हो। तो अब युवाओं जो है वो जानते हैं उनके साथ अभी तक चीटिंग हुआ है, लोगों ने चीटिंग करा है, और हमारी पार्टी बहुत बड़ा वादा नहीं, लेकिन जो वादा कर रही है उनके लिए योग्य, और जो चीज किया जा सकता है सारे प्लानिंग के साथ है। बस हम लोग हवाबाजी में नहीं बोल रहे, जो भी चीजें हम लोग बोल रहे हैं प्लानिंग के साथ बोल रहे हैं। सब चीजें प्रशांत किशोर जी ने या प्रत्याशी जो हैं वो लोग भी जो बोल रहे हैं उस पर काम करके उसको कैसे किया जाए, उस माध्यम से हम लोग काम। अच्छा, जैसे प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया कि पेट्रोल चोर संजय जायसवाल को, अशोक चौधरी के बारे में उन्होंने एक्सपोज किया 200 करोड़ का, बिल्कुल, और सम्राट चौधरी को बोल दिया सातवें खेल। नहीं, ये तो आप लोग, ये बिल्कुल मैं आपको इसको जवाब दे रहा हूँ। सम्राट चौधरी जी, हम लोग भाजपा कांग्रेस गठबंधन पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग भाजपा गठबंधन की बात करते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है वो। अब आप देखिए वो एक पद पर होते हुए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले वो 2010 में वो हलफनामा देते हैं, मतलब एफिडेविट देते हैं कि वो 7th पास है, ठीक है। एक जगह वो बोल रहे 10th पास है। तो आप देखिए कितना ज्यादा वो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है उन लोगों के बीच कि, और अभी क्या बोलते हैं कि वो डॉक्टरेट ऑफ कैलिफोर्निया से क्या उन्होंने किया हुआ। तो अब आप देखिए कि वो बार बार अपनी बातों को झुठला रहे हैं, और एक झूठा, जब एक डिप्टी सीएम है जो, वो अगर झूठ पर झूठ बोलता है, और जिसका वो खुद भी एफिडेविट देते हैं या सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ है, तो अब आप लोगों को समझना है कि जिस तरह के लोग अगर वहां बैठे रहेंगे तो क्या जनता के साथ क्या होगा, इस तरह के सवाल। तो क्या लग रहा है आपके बाद कुटुंबा विधानसभा में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, और जनता इस चीज से रूबरू हो चुकी है कि दोनों गठबंधन जो है वो एक ठगबंधन है और हमारे साथ अन्याय कर रही है। बस कोई घुमा के झूठ बोलता है, और अब इस बार प्रशांत जी ने जो भी चीजें उजागर की है वो चीजें अब लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि हम लोग सारा चीज प्रशांत जी ने, चाहे अशोक चौधरी के बारे में जो उजागर किया। अब आप सोचिए कि 200 करोड़ का उन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर में किया है घोटाला। अब आप सोचिए जो जमीन उनके पीए का आप देखिएगा, पीए के नाम दत्त साहब, जिनका नाम आप बता, तो 35 लाख का जमीन 10 लाख में लिखते हैं, जब नोटिस आता है तो वापस 25 लाख देते। तो आप माइंडसेट समझिए सबसे पहले कि क्या हो रहा है। तो जब जो लोग बैठे हुए पद पर उनका सोच ही गलत है और वो जो कर रहे हैं वो साफ उजागर हो रहा है, तो
बिहार का जनता का पैसा कहाँ जा रहा है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, और इसी चीज पर हम लोग बिहार बदलने के लिए हम लोग सही सोच के साथ, सही विचार के साथ आए हैं। बिहार जय बिहार, जय बिहार। जय बिहार।